दोस्तों आज हम डिफरेंसेस देखेंगे एक रिच माइंडसेट में और एक पुअर माइंडसेट के बीच में। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक रिच आदमी अपने किन हैबिट्स की वजह से रिच बनता है और ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से एक आदमी पुअर ही रह जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि एक रिच आदमी वेल्दी रहने में विश्वास करता है, ना कि वेल्दी दिखने में। एक रिच मेंटालिटी वाला आदमी जानता है कि वो महंगी गाड़ी चलाने से या महंगा फोन रखने से या महंगे कपड़े पहनने से वेल्दी नहीं बनेगा, बल्कि वो वेल्दी तब बनेगा जब उसके पास इतने पैसे हों कि उसे पैसे कमाने के लिए किसी के यहाँ काम करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं अपनी लाइफ का एक रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहली कंपनी जहां मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, वहां एक कलीग जिसका नाम रोहित था, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया। वो मेरा दोस्त तो बन गया, बट मुझे उसकी कई हरकतों की वजह से वो काफी अजीब लगता था। हम सभी दोस्तों का ग्रुप हर महीने सैलरी आने के बाद वाले वीकेंड पे पार्टी के लिए जाते थे, पर रोहित हमेशा बहाने बनाकर मना कर देता था। ऑलमोस्ट हम सब लोगों ने जॉब के कुछ महीनों बाद अच्छे एंड महंगे फोन ले लिए थे और कुछ लोगों ने तो कार भी बुक कर ली थी। और हाँ, हमारा ही एक दोस्त था गौरव, जो हम सब में सबसे रईस लगता था। उसके पास तो जॉब के फर्स्ट मंथ से ही आईफोन था और उसने कुछ टाइम बाद एक कार भी बुक कर ली थी और वही सबसे ज्यादा ट्रिप्स पे भी जाता था। एंड अक्सर फेसबुक पे गौरव की पिक्स देखकर हम यही सोचते थे कि काश हम भी इतने रिच होते। बट रोहित को हम कंजूस कहते थे, क्योंकि वो ना तो ज्यादा पार्टीज में पैसे खर्चता था, ना उसने अपना फोन चेंज किया था और वो सेम पुराने स्कूटर पर ही डेली जॉब पे आ जाता था। बट 2 साल बाद जब मैंने कंपनी चेंज कर ली, तो एक दिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे गौरव का मैसेज आया एंड उसने बताया कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है एंड उसे अपनी किसी फैमिली सिचुएशन की वजह से 5 लाख रुपए उधार चाहिए, जो कि वो नई जॉब लगने पर लौटा देगा। पर हैरानी की बात यह थी कि उस समय किसी और ने नहीं, बल्कि रोहित, जिसको हम कंजूस कहते थे, उसने गौरव की हेल्प करी एंड उसे 5 लाख रुपए उधार दिए। मैंने जब रोहित से पूछा कि वैसे तो तू इतना कंजूस था, बट तूने ये 5 लाख रुपए कैसे दे दिए, तो उसने काफी आसानी से हंसते हुए कहा कि पैसे पड़े थे तो हेल्प कर दी। इसके बाद ये पता लगा कि रोहित फालतू पैसे खर्चने के बजाय उन्हें सेव करता था एंड इन्वेस्टमेंट्स भी किया करता था। एंड उसने 2 साल में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके काफी अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। और इस केस में गौरव, जिसे हम रिच कहते थे, वो एक्चुअली में पुअर था, और रोहित, जिसे हम कंजूस कहते थे, वो अपने माइंडसेट की वजह से काफी रिच था। दूसरा डिफरेंस ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए उनकी जॉब ही उनका इनकम सोर्स होती है, पर रिच लोगों के लिए उनके एसेट्स उनका मेन इनकम सोर्स होते हैं। और आप ज्यादातर लोगों से ये सुनोगे कि उनकी इनकम के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं एंड इनकम बढ़ने के बाद भी हर महीने के एंड में इनके पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ उनके खर्चे तो बढ़ जाते हैं, पर उनके एसेट्स नहीं बढ़ते, बल्कि कुछ बढ़ता है तो सिर्फ लायबिलिटीज। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पैसे से मेनली 2 काम होते हैं, या तो पैसे आपकी पॉकेट में आते हैं या तो पैसे आपकी पॉकेट से खर्च होते हैं। एंड एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको पैसे कमा कर देती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, जिससे आप रेंटल इनकम कमाते हो, या फिर स्टॉक्स या कोई बिजनेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे खर्च कराती हैं, जैसे कि कार्स, वेकेशंस, महंगे गैजेट्स एटसेट्रा। एक पुअर मेंटालिटी वाला आदमी सैलरी आते ही अपने पैसे लायबिलिटीज खरीदने में लगा देता है एंड फिर हर बार उन लायबिलिटीज के लिए ही पे करता रह जाता है। जैसे कि लोन पे एक गाड़ी खरीद लेना, जिसकी ईएमआई हर महीने जाती है, बट एंड में डिप्रिसिएशन की वजह से उस गाड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। बट एक रिच मेंटालिटी वाला आदमी सैलरी आते ही अपने पैसे एसेट्स बिल्ड करने में लगाता है एंड फिर कुछ टाइम बाद अपने एसेट से की हुई इनकम से बाकी के शौक पूरे करता है, जैसे कि किसी स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना एंड फिर उस बिजनेस से की हुई इनकम को आगे यूज करना। एंड तीसरा डिफरेंस ये है कि रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं एंड भले ही वो फालतू की महंगी चीजों पे पैसे ना खर्चें, बट वो हर उस चीज पे पैसे खर्चते हैं जो उनका टाइम सेव करे। टाइम इज मनी के कॉन्सेप्ट पे जीने वाले लोग ही आगे जाकर रिच बनते हैं एंड इसलिए वो हर उस चीज को खरीदते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही 2 दोस्त जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे एंड दोनों ही सेम कंपनी में काम करते थे, जो कि उनके घर से काफी दूर थी। दोनों को घर से ऑफिस पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे, मतलब कि दिन के 4 घंटे ट्रैवलिंग में ही लग जाते थे। जो पुअर मेंटालिटी वाला दोस्त था, वो बाइक पे ऑफिस जाता था क्योंकि बाइक ज्यादा माइलेज देती थी एंड उसके ट्रैवलिंग के पैसे बचते थे। बट क्योंकि वापस आकर ये दोस्त काफी एग्जॉस्ट हो जाता था, इसलिए ये इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाता था। बट जो रिच मेंटालिटी वाला दोस्त था, उसने डिसाइड किया कि भले ही बाइक से ट्रैवलिंग सस्ती है, बट वो कुछ टाइम के लिए कैब से ऑफिस जाएगा, ताकि वो अपने ट्रैवलिंग के टाइम को यूटिलाइज कर पाए एंड डेली रास्ते में इंटरव्यूज की तैयारी कर पाए। रिच मेंटालिटी वाले दोस्त ने टाइम की वैल्यू को समझा एंड अपने आउटकम की वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो जानता था कि नई जॉब पे उसकी सैलरी कई गुना बढ़ जाएगी एंड कैब पे खर्चे हुए पैसे उसका लॉस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। बट दोस्तों, सिर्फ टाइम बचाने से ही मेरा ये दोस्त रिच नहीं बना, इसकी मेंटालिटी ही रिच लोगों वाली थी। क्योंकि एक तरफ इसने कैब पे ज्यादा पैसे खर्चे टाइम बचाने के लिए
और दूसरी तरफ इसने महंगे कपड़े और ज्यादा महंगी चीजों पे पैसे ना खर्च कर अपने पैसे सेव किए। वहीं दूसरी तरफ पहले दोस्त ने बाइक से ऑफिस जाकर पैसे बचाने की कोशिश तो करी, बट उसने महंगे कपड़े और बाकी की अननेसेसरी चीजों पे खूब पैसे खर्च करे। एंड यही एक मेंटालिटी का डिफरेंस होता है जो आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है एंड या तो आपको रिच या पुअर बनाता है। चौथा डिफरेंस है कि रिच मेंटालिटी वाले लोग एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बट पुअर मेंटालिटी वाले लोग एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ लोग हर महीने ट्रिप पे जाना पसंद करते हैं, हर वीकेंड बाहर डिनर के लिए जाते हैं, नई मूवीज देखने जाते हैं एंड इन सब के लिए खर्चे हुए पैसे इन्हें ज्यादा खटकते नहीं है। बट जब इन्हीं लोगों को अपने आप को अपस्किल करने के लिए कोई कोर्स करने के लिए बोला जाए तो इन्हें सबसे सस्ते कोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि तब ऐसे लोग ये कहते हैं कि यार इतने महंगी कोर्स की क्या जरूरत है, इससे अच्छा तो पैसे ही सेव कर लो। और यही एक पुअर मेंटालिटी होती है। एक रिच मेंटालिटी वाला आदमी जानता है कि उसकी स्किल्स ही उसका मेन एसेट है एंड बिना स्किल्स के उसका सर्वाइवल काफी टफ हो जाएगा एंड अपने आप को अपस्किल रखने के लिए वो एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट समझता है एंड हमेशा पैसों को अच्छे एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करता रहता है, भले ही वो बुक्स, कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस के लिए हो। और दोस्तों यही कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं एक रिच मेंटालिटी और एक पुअर मेंटालिटी वाले लोगों में। एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।